अस्सलाम वालेकुम, मैं रज़ीज़ हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और वो चीज़ जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के जो वीज़ा रिजेक्शन का कॉज बनती है उसके बारे में आपसे तफसीली बात करूँगा, वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट किसी भी वीज़े के लिए आपके क्यों ज़रूरी होती है और वो कैसे बनती है, और किसी भी कंट्री की वीज़ा अप्लाई करने के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है, इसके बारे में आपसे तफसीली आज एक बात करूँगा। अब किसी भी डेवलप्ड कंट्री के जिस वक्त वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो बैंक स्टेटमेंट होती है। एक बैंक स्टेटमेंट ही होती है जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और आपकी कंट्री में स्टेबिलिटी वैल्यू को जाहिर करती है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वीज़ा ऑफिसर जो है इसी को देख के ये चीज़ डिसाइड करता है कि आया आप इस कंट्री में जाके जैसे आपके टूर पे जा रहे हैं उसके लिए आपके पास इतना फंड्स है और आप फ्रॉड नहीं है और आप उसकी जो वहाँ पर कंट्री में जाके स्टे जो है वो बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और इसी बिना पे देखते हुए अगर आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड है तो आपको जो वीज़ा इशू या वीज़ा रिजेक्शन के जो वीज़ा ऑफिसर इस बात को डिसाइड करता है। अच्छा, तो चलते हैं कि बैंक स्टेटमेंट आप अपनी कैसे मेंटेन की जा सकती है और बैंक स्टेटमेंट को आपके इतनी इनफ वैल्यू आप किस तरह बना सकते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपका रिजेक्शन रेट कम से कम बैंक स्टेटमेंट की वजह से ना लगे। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम गलती करते हैं बैंक स्टेटमेंट में वो ये किसी भी वीज़ा लेने के लिए या मुझसे भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा वो ये पूछते हैं कि भाई इस कंट्री में हम कितने पैसे अपने बैंक में डाल लें तो हमें वीज़ा लग जाएगा। तो भाई उन सब के लिए मेरा जवाब यह है कि एकदम से आप बैंक में पैसे डाल लेंगे तो आपको किसी सूरत में आपको वीज़ा नहीं लगेगा। बैंक स्टेटमेंट भी आप देखते हैं, अगर आपकी फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि अगर आपकी 30,000 या 40,000 मंथली इनकम आ रही है और जिसमें से आप 35,000 या 28,000 आप जो है वो एक्सपेंस कर देते हैं तो मंथली आपकी जो 10 से 20,000 सेविंग हो रही है और एट दी एंड आप एकदम 20 लाख रुपये डंप कर देते हैं अपने अकाउंट में, तो वो एक चीज़ नहीं वीज़ा ऑफिसर की समझ में नहीं आती। अगर कोई नॉर्मल आदमी भी देखेगा तो उसकी भी समझ में नहीं आती कि ये पैसा आपके पास कैसा है। आपने ग्रेजुअली या स्लोली आपने इस चीज़ को करना है कि आपका जो पैसा आया है वो आपके पास आपकी इनकम के ज़रिए आया है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो जिस कंट्री में जा रहे हैं उसकी जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वो 5 लाख रिक्वायर्ड है, तो आपने इतना करना है कि 50,000 पर मंथ, अगर आप 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट शो कर रहे हैं तो आपकी 50,000 पर मंथ आपकी सेविंग्स आपके बैंक स्टेटमेंट में शो होनी चाहिए। तो जाके ग्रेजुअली आपका 5 लाख रुपया एट दी एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है आपका शो हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कि एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। और बुरी बैंक स्टेटमेंट क्या है कि आप अपने बैंक में पैसे डाल ही नहीं रहे या बहुत ही कम आपके बैंक में पैसे जो है वो बच रहे हैं और एट दी एंड जो है आप इकट्ठे पैसे डंप कर देते हैं, उसको एक बैड बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है वीज़ा ऑफिसर्स के लैंग्वेज में। अच्छा, लास्ट और बट नॉट द लीस्ट जो मुझसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किसी भी कंट्री की वीज़ा लेने के लिए हमको कितने पैसे डंप करने चाहिए। तो इसका एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप अपना एक्सपेंस देख ले, अगर आप तुर्की जा रहे हैं तो तुर्की जाने के लिए अगर आपके जो एक्सपेंस होगा वो 2 लाख है, टिकट वहाँ का वीज़ा वहाँ का ट्रैवल सब मिला के आपका जो एक्सपेंस डाल रहा है वो 2 लाख है, तो आपके बैंक में मिनिमम 6 लाख रुपया होने चाहिए। मीन्स उसका 1/3 आपका जो एक्सपेंस है होना चाहिए जितनी आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। तो ये नहीं है कि अगर आप तुर्की जा रहे हैं और वो आपका खर्चा जो है 5 लाख है और आपके बैंक में 6 लाख है तो भी आपका वीज़ा लगने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसको भी हम जो है एक बैड बैंक स्टेटमेंट में बोलते हैं कि अगर आप जा रहे हैं किसी कंट्री में और उसके जो एक्सपेंस जितना है वो उसके इक्वलेंट वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है तो भी आपका इसको बैड बैंक स्टेटमेंट बोला जाएगा। इसमें आपको कोई सी कन्फ्यूजन हुई तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अफलातून को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।